वजीर आजम ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पूरी कौम समेत दुनिया भी दंग रह गई। पार्टी अरकान भी हैरान रह गए। अगला वजीर आजम कौन? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जापान में एकदम बड़ी तब्दीली रूनुमा हो गई। सालों तक जापान का इक़्तिदार संभालने वाले वजीर आजम ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आखिर माजरा क्या है? क्या जापान में कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है या जापानी वजीर आजम को कोई खतरा लाहक था? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से महज चंद रोज पहले जापानी मीडिया ने इस बात का ऐलान किया था कि जापान के वजीर आजम आबे शिंजो की मौजूदा मुद्दत मनसब को 2799 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके बाद वो तवील तरीन दौरानिये तक मुसलसल इस मनसब पर फायज रहने वाले जापानी वजीर आजम बन गए हैं। इससे पहले 2798 अयाम तक का रिकॉर्ड जहानी सातुआई साकू का था, लेकिन आबे शिंजो अपने से पहले आने वाले तमाम हुक्मरानों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और इस वक्त जापान में भी उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। वो अपनी आवाम में काफी मकबूल हैं और जापान के आवाम उनकी पॉलिसीज और तर्ज हुक्मरानी से भी काफी मुतमईन है। लेकिन जहां सब सही चल रहा था, वहीं आज एकदम जापानी वजीर आजम ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। इनके इस फैसले ने जापान के आवाम समेत पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि आखिर जापानी वजीर आजम ने ऐसा फैसला क्यों किया। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जापानी मीडिया के मुताबिक जापानी तारीख में वजीर आजम के ओहदे पर सबसे तवील मुद्दत गुजारने वाले शिंजो आबे तिब्बी बुनियादों की बिना पर अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो गए हैं। इस मौके पर 65 साला शिंजो आबे का कहना था कि वो अपनी बीमारी के बायस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हुक्काम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। वो कई सालों तक बड़ी आंत की बीमारी का शिकार हैं। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि हालिया अरसे में उनकी तबीयत मजीद खराब हुई है। जापान के हुकूमती जराये के मुताबिक बज़ाहिर वो आज इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि शिंजो तब तक अपने ओहदे पर रहेंगे जब तक कि पार्टी उनका नया जानशीन मुंतखब नहीं कर लेती। सन 2012 में वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद रवां साल वो जापान के तवील तरीन अरसे तक ओहदे पर रहने वाले वजीर आजम बन गए। वजीर आजम आबे इंतहाई कदामत पसंद और कौम परस्त शोहरियत रखते हैं, जबकि मुआशी तरक्की और अपनी जारहाना मुआशी पॉलिसी के लिए भी मशहूर हैं, जिसे अब अबेनॉमिक्स कहा जाता है। सन 2007 में उन्होंने वज़ारत उज़्मा की अपनी पिछली मुद्दत से भी अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह उस वक्त भी उनको लाहक बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। जराये के मुताबिक शिंजो आबे अपने लड़कपन ही से इस बीमारी के शिकार हैं। उन्होंने जापान का दिफा मजबूत किया है और दिफाई अखराजात बढ़ाए हैं, मगर वो जापानी आइन की शिक नो बराए अमन पसंदी पर नजर सानी में नाकाम रहे हैं, जिसके तहत जापान पर अपने दिफा के अलावा किसी भी मकसद के लिए फौज तैयार करने पर पाबंदी है। जापानी मीडिया के मुताबिक एक हफ्ते में अस्पताल के 2 दौरों ने वजीर आजम आबे की सेहत के हवाले से खदशात को जन्म दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें अस्पताल का दौरा करने की जरूरत क्यों पेश आई। ताहम इन 2 दौरों में से एक दौरा 8 घंटे तक जारी रहा था और इनके अस्पताल के दौरों के बाद जापान में इस हवाले से कयास आराइयां काफी जोर पकड़ चुकी थी कि अनकरीब वजीर आजम आबे मुस्ताफी हो जाएंगे। तो इस हवाले से हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक ने इनके इस्तीफे की कयास आराइयों की तरदीद करते हुए कहा था कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। जबकि मंगल को उनके करीबी अफराद में से एक ने खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को बताया था कि उन्हें लगता है कि वजीर आजम आबे अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। LDP के टैक्स पैनल के सरबरा अकीरा अमारी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया कि वजीर आजम पार्लिमान के ऐवान ज़ीरी को
तहलील करके फौरी तौर पर आम इंतखाबात मुनक्किद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त फौरी तौर पर आम इंतखाबात मुनक्किद नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम आबे की बढ़ती हुई तकलीफ के बारे में अफवाहें गर्म हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोरोना वायरस के खिलाफ उनके इक़दामात पर तनकीद की जा रही है और इनकी काबीना की मकबूलियत में कमी वाक़ हो रही है। जापानी कवानीन के तहत अगर वजीर आजम आबे अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें तो एक कायम मकाम वजीर आजम ओहदा संभाल लेगा, जिसके ओहदे की मियाद पर कोई हद नहीं है। नायब वजीर आजम तारू आसू, जो के वजीर खजाना भी हैं, वो कायम मकाम वजीर आजम के लिए सरे फहरिस्त उम्मीदवार हैं। इसके बाद चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी पोशिहायद सोगा का नंबर है। कायम मकाम वजीर आजम इंतखाबात मुनक्किद नहीं करवा सकता, लेकिन वो दीगर मामलात मसलन मुआहदों और बजट्स पर तब तक रहनुमाई कर सकते हैं जब तक कि पार्टी के नए सरबराह और वजीर आजम का इंतखाब नहीं हो जाता। इस्तीफे या इस्तीफे का इरादा उनकी जमात LDP के अंदर नए सदर के इंतखाबात के लिए वोट का मरहला शुरू कर देगा। इस इंतखाब के बाद एक पार्लिमानी इंतखाब होगा जिसमें नया वजीर आजम मुंतखब किया जाएगा। जीतने वाला शख्स सितंबर 2021 तक वजीर आजम आबे की मुद्दत इख्तिताम तक इस ओहदे पर रहेगा, लेकिन आबे की जानिब से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने के इस फैसले से इस बात का खदशा भी जाहिर होता है कि कहीं उनका ये इस्तीफा कोरोना वायरस के खिलाफ गैर मौसर इक़दामात के बाइस तो नहीं है। क्या इनकी पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तलाफात तो नहीं चल रहे थे जिसके बायस आबे ने फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का फैसला किया है? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जापान में पेश आने वाली इस बड़ी तब्दीली ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि आबे की क़यादत पर जापान की आवाम मुतमईन थे। हालांकि हालिया कुछ अरसे से कोरोना वायरस के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर आवाम उन पर तनकीद कर रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जापानी आवाम का अपने वजीर आजम से एतबार उठ गया था। लेकिन क्या वाकई जापानी वजीर आजम का ये इस्तीफा जापान के आगे बढ़ने के लिए ठीक साबित होगा? और क्या इनके बाद इस ओहदे पर आने वाले शख्स आवाम में वो मकबूलियत हासिल कर सकेगा जो कि शिंजो आबे को हासिल थी? और जापान की क़यादत की तब्दीली से आलमी महाज पर इसकी पॉलिसीज में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आपको क्या लगता है कि क्या ये जापान के लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है? क्या जापान के नए वजीर आजम जो बनेंगे वो बेहतर तरीके से जापान को आगे लेकर बढ़ सकते हैं? ये सब कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।